भारतीय सिनेमा ने अपनी वो जिंदा दिली खो दी है जो पिछले 65 साल से पर्दे पर राज कर रही थी। हमारी ही मैन लेजेंड धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है और हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। लेकिन इस दुख की घड़ी में उनकी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की प्रेम कहानी फिर से सुर्खियों में है। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसी नॉर्थ साउथ लव स्टोरी थी जहां पंजाबी ही मैन और साउथ इंडियन ड्रीम गर्ल के बीच की भाषा की दीवार भी टूट गई थी। क्या आप जानते हैं कि हेमा को इम्प्रेस करने के लिए धर्मेंद्र ने तमिल भाषा सीखने की जिद की थी और जो एक शब्द उन्होंने सीखा था वो क्या था? और जब हेमा के पिता कार में बफर बनकर यानी कि मीडिएटर बनकर बैठ जाते थे तो धर्मेंद्र कैसे उन्हें फिल्मी अंदाज में चकमा दिया करते थे। धर्मेंद्र जी की याद में आइए जानते हैं इस बेमिसाल प्रेम कहानी की वो सबसे रोचक, मजेदार और अनसुने किस्से। पहली नजर का प्यार और तमिल सीखने की जिद। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और उनकी प्रेम कहानी 1970 में शुरू हुई थी। 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवान के मुहूर्त पर जब हेमा मालिनी थोड़ी देर से पहुंची थी तो धर्मेंद्र ने मजाक में कहा था, मैं तो इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया। बस यहीं से उनकी एक खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हेमा साउथ इंडियन है और उनकी मातृभाषा तमिल है। वहीं धर्मेंद्र को लगा कि अगर हेमा के दिल में जगह बनानी है तो उन्हें तमिल आनी चाहिए और इसीलिए वो शूटिंग के दौरान तमिल डायलॉग्स गाने और यहाँ तक कि गालियां भी सीखने की कोशिश करते थे। तमिल में सिर्फ एक शब्द याद और वो भी गाली। धर्मेंद्र ने तमिल सीखने की बहुत कोशिश की लेकिन जो नतीजा सामने आया वो आज भी फैंस को खूब हंसाता है। द कपिल शर्मा शो में हेमा मालिनी ने हंसते हंसते खुलासा किया था कि धर्मेंद्र जी को तमिल एकदम नहीं आती थी। जब हेमा घर में अपनी माँ या बेटियों से तमिल में बात करती थी तो धर्मेंद्र चिढ़ जाते थे और कहते थे कि क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने तमिल में सिर्फ एक ही शब्द सीखा था और वो भी फिल्म माँ की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर से। चिन्नप्पा साहब गालियां बहुत देते थे। धर्मेंद्र जी ने उस गाली में से सिर पर जूते से मारेंगे वाला एक शब्द पक्का कर लिया था। हेमा ने हंसते हुए बताया था, बस यही एक तमिल शब्द उन्हें आज तक याद है, बाकी कुछ नहीं आता। वो जब नाराज होते थे तो मजाक में वही तमिल गाली बोल देते थे और पूरा घर हंस पड़ता था। इसी शो के दौरान कपिल शर्मा ने हेमा मालिनी से एक और बात पूछी थी और उनसे पूछा था कि आखिर आपके घर में कौन कौन सी भाषा चलती है। तो हेमा मालिनी ने इस बात का जवाब देते हुए बताया था कि हमारे घर में सिर्फ इंग्लिश चलती है। पिता को मनाने की जुगत, कार में बफर का किस्सा। अब धर्मेंद्र के पहले से शादीशुदा होने के कारण हेमा के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें मनाने के लिए धर्मेंद्र को खूब पापड़ बेलने पड़े थे। हेमा के पिता कई शूटिंग्स पर उनके साथ आते जाते थे। जब हेमा और धर्मेंद्र कार में साथ बैठते तो हेमा के पिताजी बीच सीट पर जाके बैठ जाते ताकि दोनों एक दूसरे को छू तक ना सके या बात ना कर सके। वो एक तरफ से बफर बन जाते थे। तो वहीं धर्मेंद्र जी भी कम नहीं थे। हेमा ने बताया था कि धर्म जी कोई ना कोई बहाना करके बीच में घुस ही आते थे। जब पापा तमिल में गुस्सा करते थे तो धर्म जी कुछ समझ नहीं पाते थे, बस मुस्कुराते रहते थे। नॉस्टैल्जिया और विरासत। आज जब धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं है तो फैंस पुराने इंटरव्यूज और शोज को फिर से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर हेमा का वो पुराना क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो तमिल गाली वाला किस्सा सुनाती हुई नजर आ रही हैं और इस पर फैंस लिख रहे हैं कि धर्मपाजी ने गाली भी प्यार से सीखी थी। तो वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ये नॉर्थ साउथ वाली लव स्टोरी आज भी सबसे खूबसूरत मिसाल है जहां भाषा, संस्कृति और यहाँ तक कि गालियां भी प्यार का हिस्सा बन गई। वहीं धर्मेंद्र जी ने फिल्म के जरिए जो प्यार और खुशी फैलाई है वो हमेशा याद रखी जाएगी। धर्मेंद्र जी की इस बेमिसाल प्रेम कहानी ने दिखा दिया है कि प्यार में कोई दीवार नहीं होती। आप भी कमेंट्स में बताइए कि आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद है और तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेट मिरर।